इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, कनाडा और मेक्सिको की सह मेजबानी में खेला जा रहा है। दुनिया के 48 देश फुटबॉल के इस महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं, मगर अपना भारत वर्ल्ड कप से एक बार फिर से बाहर गायब नजर आया। और जब भी फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है, आगाज होता है, तो भारत के करोड़ों फैंस इस पूरे टूर्नामेंट को उस जुनून से देखते हैं जैसे कि मानो उनका खुद का देश, जैसे कि मानो भारत इसमें भाग ले रहा हो, खेल रहा हो। सोशल मीडिया पर बहस होती है, घरों में फेवरेट टीम्स के लिए सेलिब्रेशन की जाती है जब भी वो कोई भी मैच जीत जाते हैं। यहाँ तक कि पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंगा नजर आता है। कोई लियोनेल मेसी की टीम को चीयर करता नजर आता है, तो वहीं कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के देश पोर्चुगल का समर्थक होता है। हालांकि वो पोर्चुगल कभी गया नहीं है, लेकिन जिता रहा। लेकिन इन्हीं सब उत्साह के बीच एक सवाल हर बार सामने आके खड़ा हो जाता है कि आखिरकार सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत फीफा वर्ल्ड कप कब खेलेगा। आखिरकार क्या कारण है कि फुटबॉल भारत में इतना चाहने के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप नहीं पहुंच पाता। और ये सवाल इसीलिए भी खड़ा होता है क्योंकि भारत का फुटबॉल से रिश्ता बहुत पुराना है। देश में लाखों बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, करोड़ों लोग इसे देखते हैं और कई राज्यों में ये खेल क्रिकेट जितना ही लोकप्रिय है। इसके बावजूद भारतीय टीम आज तक विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच तक नहीं पहुंच पाई। फीफा के सदस्य देशों की संख्या 211 है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब आपको जानकर ये दुख होगा कि भारत फिलहाल फीफा रैंकिंग में 138वें स्थान पर है। सोचिए, 211 लोग हैं और उसमें 138वां स्थान। केप वर्डे और कुरुकाओ जैसे छोटे देश भी फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। भारत फीफा वर्ल्ड कप तो कभी खेल नहीं पाया। एशिया में भी उसकी स्थिति अब खराब हो गई है। भारतीय टीम अगले साल होने वाले एफएससी एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी और ये बहुत ही ज्यादा दुख और शर्म की बात है, क्योंकि जब भारत में फुटबॉल को इतना प्रेम है तो आखिर क्या कारण है कि भारत में फुटबॉल की स्थिति है। वैसे भारत फीफा वर्ल्ड कप खेलने के सबसे करीब 1950 में पहुंचा था। शायद किसी को याद भी ना हो, ब्राजील में आयोजित इस वर्ल्ड कप के लिए भारत ने बिना कोई क्वालिफाइंग मैच खेले ही क्वालिफाई कर लिया था। तब एशिया क्वालिफाइंग ग्रुप की टीमें, उसमें कौन कौन शामिल था? तब उसमें बर्मा था, यानी कि अब जो म्यांमार हो गया है, इंडोनेशिया और फिलीपींस प्रतियोगिता से हट गई थी, जिससे भारत को तब डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी। यानी कि वही था कि हम दौड़ रहे थे और हम जीत गए। स्वीडन, इटली और पराग्वे जैसी टीमों के साथ भारत को ग्रुप में रखा गया था, लेकिन टीम ब्राजील पहुंच ही नहीं सकी। लंबे समय तक ये कहानी सुनाई जाती रही है कि फीफा ने भारतीय खिलाड़ी को नंगे पैर खेलने की अनुमति नहीं दी। और ये बहुत ही पुरानी ख्याल की कहानी है जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं, और इसीलिए टीम ने टूर्नामेंट के नाम वापस ले लिया। हालांकि पूरा सच ये नहीं था, पूरा सच ये नहीं है। असल वजह आर्थिक और प्रशासनिक थी। आजादी के बाद देश संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। टीम को ब्राजील भेजने में काफी ज्यादा खर्चा लगता और पर्याप्त तैयारी का समय भी नहीं बचा था। और साथ ही उस समय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ओलंपिक को वर्ल्ड कप से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता थी, और इसी कारण भी फीफा वर्ल्ड कप को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। नतीजा ये हुआ कि भारत ने सबसे बड़ा मौका उस वक्त गंवा दिया। 1950 के बाद भारत के कई बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हिस्सा लेने की खबरें आई, लेकिन वो कभी भी लास्ट स्टेज तक पहुंच ही नहीं सका। कई बार टीम ने उम्मीद जरूर जगाई, ऐसा जरूर लगा कि इस बार तो हो जाएगा, लेकिन निर्णायक मुकाबलों में अनुभव और क्वालिटी के कारण साफ हार नजर आई। बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ियों ने 21वीं सदी में भारतीय फुटबॉल को नई पहचान दिलाई, एक नया नाम दिलाया। टीम ने एशियाई स्तर पर कुछ अच्छी जीतें भी दर्ज की, भारत का नाम भी रोशन हुआ। लेकिन जापान, साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों से भारत अब भी काफी ज्यादा पीछे नजर आता है। एक समय भारतीय टीम कम से कम एशिया में तो अपना दबदबा बनाने में सफल थी, लेकिन अब वहां भी अब नाकामयाब नजर आती है। 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स ने भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 2-1 के अंतर से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। चुन्नी गोस्वामी, PK बनर्जी और तुलसीदास बलराम की तिकड़ी इतनी फेमस थी उस वक्त पे, जिसकी वजह से ही भारतीय टीम ने ये ऐतिहासिक सफलता भी तब दर्ज की थी। फिर बैंकॉक में आयोजित 1970 के एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। भले ही तब ब्रॉन्ज मेडल था, गोल्ड से हम घट गए थे, लेकिन एटलीस्ट मेडल था। इसके बाद से जो भारतीय फुटबॉल में गिरावट आनी शुरू हुई, वो अब तक जारी है और साफ नजर आती है। भारत के फुटबॉल वर्ल्ड कप से दूर रहने की बड़ी वजह यहाँ पे देखा जाए तो हर किसी के मुंह से क्रिकेट भी निकलता है। लोगों को लगता है कि क्रिकेट भी एक कारण है।
लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये सच है कि क्रिकेट भारतीय स्पोर्ट्स पर लगभग एक अधिकार रखता है। पैसा, प्रायोजक, मीडिया कवरेज और लोकप्रियता, सब कुछ क्रिकेट के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसे में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी अगर फुटबॉल खेलना भी चाहते हैं तो फुटबॉल की बजाय क्रिकेट चुन लेते हैं। लेकिन सिर्फ क्रिकेट को दोष देना यहाँ बहुत गलत होगा, क्योंकि वो हर किसी की मानसिकता और अपनी पसंद है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देशों में दूसरे खेल भी उतने ही प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं। फिर भी उन्होंने मजबूत फुटबॉल संस्कृति ग्रोथ की है। उनकी टीमों में वो नजर भी आता है। ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेट में भी हमेशा से एक मजबूत टीम मानी जाती है और फुटबॉल में भी वो वैसा ही प्रदर्शन करती है। असली फर्क सिर्फ योजनाओं, इन्वेस्टमेंट और समय का और सोच का है। वैसे उम्मीद की किरण इस बार जगी जरूर थी। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 दर्ज कर दी गई थी। इससे एशियाई देशों के लिए अधिक स्लॉट उपलब्ध हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार भारत फीफा वर्ल्ड कप में खेलता नजर आएगा। हालांकि भारत क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। अब क्वालिफिकेशन इस बार नियम इतने कोई जटिल नहीं थे। चलिए एक बार वो समझाती हूँ। मेजबान टीम को छोड़कर किसी भी टीम की फुटबॉल विश्व कप में जगह पक्की नहीं होती है। सबसे पहला नियम तो यही है। बाकी टीमों को क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है, जिसमें जायज सी बात है, लाजमी सी बात है, कड़ी मेहनत लगेगी। टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए अपने अपने कॉन्टिनेंट के देशों से लड़ना पड़ता है। क्वालिफायर में जीत हासिल करनी पड़ती है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप के लिए यूरोप ने सबसे अधिक स्थान 16 सुरक्षित किए इस बार, जबकि अफ्रीका में इस पूरे प्रतिष्ठित आयोजन के लिए कुल 8 स्थान प्राप्त हुए। और बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर देखा जाए तो हर कॉन्टिनेंट्स को इन स्थानों का आवंटन जो है फीफा परिषद द्वारा प्रत्येक टूर्नामेंट से पहले खेल के क्वालिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाता है। सदस्य संघों की संख्या और जितना भी वैल्यू है, इन सब का एक मिश्रण होता है, कंप्लीट पैकेज होता है और उसी के आधार पर ये चयन किया जाता है। अब हर कॉन्टिनेंट की टीमें किस तरीके से क्वालिफाई करती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। तो इस बार हर कॉन्टिनेंट की अलग प्रोसेस था। एक बार वो समझते हैं, तब आप समझेंगे कि किस तरीके से टीमें बटी हैं। सबसे पहले यूरोप। इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करने वाली 16 टीमों का चयन करने के लिए 48 टीमों का टूर्नामेंट खेला गया। टीमों को 12 ग्रुप्स में जो था वो डिवाइड किया गया था। हर ग्रुप में इस वक्त 4 टीमें शामिल थी, जबकि बाकी जो 4 टीमों का चयन हुआ वो ग्रुप उप विजेताओं और यूईएफए नेशंस लीग के शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमों के बीच एक टूर्नामेंट के थ्रू हुआ। यानी कि बाकी टीमों का चयन हुआ एक प्रोसेस के हिसाब से और एक इस तरीके से। विश्व कप में यूईएफए के इस वक्त जो टीमें हैं वो हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया और इसके अलावा हर्जेगोविना, क्रोएशिया, चेकिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगीज, स्कॉटलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और तुर्की। अब इससे जब हम अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं तो सीएएफ से संबंध सभी 53 देशों में जो है वो राउंड रॉबिन का एक ग्रुप डिवाइड किया गया था। टीमों ने घरेलू और विदेशी दोनों मैच खेले थे। सभी 9 ग्रुप्स विजेताओं को विश्व कप में सीधे एंट्री मिल गई। अब वर्ल्ड कप में सीएफएफ की टीमें भी इस बार देखी जाएंगी तो बहुत मजबूत हैं, जिसमें से अल्जीरिया, काबो वर्डे, कांगो जो कि लोकतांत्रिक गणराज्य है, कोटे दी आइवर, फिर उसके बाद इजिप्ट, घाना, मोरक्को, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया। वहीं अब एशिया में इससे इतर था। एशिया में देखें तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में क्वालिफाइंग प्रक्रिया तो हुई जरूर और टूर्नामेंट के 5 दौर पूरे होने के बाद टीमें क्वालिफाई कर पाई। भारत दूसरे दौर से ही इसमें ही बाहर हो गया था, क्योंकि वे 6 मैचों में से केवल एक ही मैच जीत सका और बाकी जो 2 थे वो ड्रॉ रहे और बाकी 3 हार गए। इससे उसके कुल अंक घटकर सिर्फ 2 ही रह गए। अब इस वर्ल्ड कप में एएफसी टीमें जो है वो जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, जापान, जॉर्डन, कोरिया गणराज्य, फिर उसके बाद कतर, सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान। सोचिए, उज्बेकिस्तान भी कर गया। अब दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो सभी 10 साउथ अमेरिकी देशों ने एक ही राउंड रॉबिन ग्रुप में भाग लिया था, जहां हर टीम ने एक दूसरे के खिलाफ मैच खेला और अंत में जो रैंकिंग बनी उसके हिसाब से 6 टॉप टीमें जो हैं वो इस पूरे कंपटीशन में क्वालिफाई कर गई। अब वो टीमें कौन सी हैं, जिसको हम कॉन्मेबल भी कहते हैं, ये टीमें कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, उरुग्वे, उसके अलावा उत्तरी मध्य अमेरिका से फिर कनाडा, मैक्सिको और फिर उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, जो कि खुद इस पूरे टूर्नामेंट का मेजबानी भी कर रहा है। और बाकी स्थान 3 दौर के क्वालिफाइंग प्रक्रिया और फीफा अंतर संघीय प्ले ऑफ टूर्नामेंट के बाद भरे गए, जो कि खाली रह गए थे।
जिसमें देखा जाए तो जो स्वतः योग्य यानी कि राष्ट्र कनाडा, मेक्सिको और यूएसए फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमें थी। उसके अलावा कुरुकाओ, हैती, पनामा, यानी कि कुल मिलाकर भारत कहीं दिखा ही नहीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमों को मौका मिला, एशिया के लिए भी सीटें बढ़ी, लेकिन भारत इस सुनहरे अवसर का फायदा नहीं उठा सका। और कारण क्या है, साफ सबको नजर आता है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ अब इतना नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप में क्यों नहीं पहुंचा, बल्कि यह भी है कि आखिर कब तक पहुंचेगा। क्योंकि प्रतिभा की कमी भारत में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, हम खिलाड़ी निकाल नहीं सकते। कमी हमेशा रह जाती है, वो है मजबूत सोच की, बेहतर कोचिंग की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, योजनाओं की और फुटबॉल को प्रायोरिटी देने की। 1950 में भारत ने मौका गंवा दिया था, लेकिन 2026 में मौका होने के बावजूद वो हासिल नहीं कर पाया। और अब सबकी ये उम्मीदें हैं, नजर है कि 2030 के वर्ल्ड कप में शायद भारत खेल पाए। अगर भारतीय फुटबॉल को सच में ये सब बदलना है तो सिर्फ सुनील छेत्री जैसे सितारों के भरोसे नहीं टिक सकते, बल्कि हजारों नए खिलाड़ियों को तैयार करना होगा। वरना हर साल ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप आएगा, बाकी देश खेलेंगे और भारत बाकी देश को ही सपोर्ट करते, उनके लिए सेलिब्रेट करते ही नजर आएगा। और एक ही सवाल पूछते रहेंगे उस वक्त कि आखिर भारत फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं, और अगर खेलता है तो कब खेलेगा। हमारे भारत में मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखेंगे तो जितने भी बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते हैं। जब उन्हें मौका दिया जाता है, उनसे माँ बाप से पूछा जाता है तो माँ बाप कहते हैं क्रिकेट। इसमें क्रिकेट की गलती नहीं है, गलती इस बात की है कि सबको ये लगता है कि हमारे देश में क्रिकेट को प्रायोरिटी बहुत ज्यादा दी जाती है। क्रिकेट के लिए जितना किया जाता है बाकी स्पोर्ट्स के लिए नहीं किया जाता। जो हमने पास्ट में देखा भी है, कई अलग जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, फील्ड के खिलाड़ी हैं, वो खुद भी ये कहते हैं। दिक्कत क्रिकेट में नहीं है, दिक्कत इस चीज में है कि क्रिकेट को जितनी प्रेफरेंस दी जाती है उतनी बाकी स्पोर्ट्स को नहीं दी जाती है, जो कि सच है। शायद पूरी तरीके से नहीं, पर पार्शियली 50% यस, दिस इज ट्रू। और ये बात शायद चेंज करने की जरूरत है। क्रिकेट को प्रेम दीजिए, खेलिए, आपका मन करता है जाइए। अगर आपका मन क्रिकेटर बनने का है तो जाहिर सी बात है आप क्रिकेट में जाएंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। लेकिन फुटबॉल पसंद है, लेकिन ऐसा लगता है कि फुटबॉल में फ्यूचर नहीं है, वो सोच बदलने की बहुत बड़ी जरूरत है। बाकी वही सवाल, आपको क्या लगता है कि फीफा वर्ल्ड कप में, पहले तो अभी भारत तो नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेयर कौन से खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हम कोशिश करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप जब तक चल रहा है तब तक उसमें जो भी बड़े इवेंट हो, कोई भी ऐसे जो हिस्टोरिक पल हो, वो भी हम आप तक साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सचिन, और ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स की खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,